फौजी बाबा से मशहूर बकरी पालक के ओंकार तिवारी बाबा की क्लास चलती है। आइए हम वहां चलते हैं और जानते हैं कि ठंड में कैसे बचाए आप अपनी बकरियों को, ठंड का असर उन पे बेअसर हो जाए, ऐसा क्या टिप्स देते हैं वो। आइए चल करके देखते हैं। बाबा, जाड़े का मौसम आ गया है, बहुत सारे बकरी पालक जो हैं बकरियों का तबीयत खराब होता है ठंड की वजह से, तो बाज़ार नहीं जा पाते हैं या फिर डॉक्टर को नहीं बुला पाते हैं। तो ऐसे बकरी पालक जो खास करके नए हैं वो उस समय क्या करें? क्या घरेलू उपचार है कुछ इस चीज़ से अचानक कुछ होता है तो उससे बचने के लिए? हाँ बिल्कुल है। अभी मैं जो क्लास ले रहा हूँ उसी का सब्जेक्ट चल रहा है कि जब हमारे पास बाजारू दवा जो है एलोपैथिक या होम्योपैथिक उपलब्ध नहीं है तो मैं घरेलू नुस्खा के द्वारा आने वाले सर्दियों में हम अपने बकरियों का बचाव कर सकते हैं और कोशिश करें कि बीमारी आए ही नहीं, उससे पहले ही हम ये उपाय कर लें ताकि हमें सर्दियों का सामना न करना पड़े। सर्दी का सामना न करना पड़े। बकरी को सर्दी होगा ही नहीं। अगर सामना करना पड़ गया तो पड़ गया। जब हम ये ऑलरेडी नुस्खा हम चला रहे हैं तो मौसम का प्रभाव मेरे बकरियों पे नहीं आएगा। पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और जो नहीं चला पाए उनको नहीं चला पाए तो उनको आने के बाद करना पड़ेगा। आने के बाद करना पड़ेगा, यानी दोनों में काम करेगा। दोनों में काम करेगा। तो चलिए आपके क्लास को हम भी अटेंड कर लें। बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को जानकारी मिले आपके द्वारा, मेरा अहोभाग्य है। आपके पेट में अपच है या गैस है, कब्ज है, उसको ये दूर करेगा। उसके बाद आता है गुड़। गुड़ क्यों देते हैं? इसमें ग्लूकोनिक सिस्टम है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, भूख को भी जगाता है और आपका एक सहायक होता है। गुड़ के लालच से वो जो है जानवर आपका आसानी से दवा खा लेता है। ये सरसों तेल क्या है? गर्म चीज है, ठीक है। मीठा सोडा आपका ऑलरेडी हर समय काम आने वाला चीज है। ये क्या है? अपच होने से बचाएगा, कब्ज को दूर करेगा, भूख के लेवल को बढ़ाएगा, जानवर के पीएच लेवल को ऊंचा करेगा। पीएच लेवल यानी कि लगातार मीठा सोडा, अजवाइन, गुड़, हल्दी, लिख लीजिए, हल्दी, अजवाइन और मेथी, इन तीनों का पाउडर आप ले लेंगे। हल्दी पाउडर, अजवाइन पाउडर और मेथी पाउडर, और साथ में इधर से लेंगे सौंठ का पाउडर, ठीक है। इन चारों पाउडर को आप एक डब्बा में रख लेंगे। सप्ताह में 1 या 2 दिन 50 से 100 ग्राम। आपकी कितनी बकरियां हैं? 10, ठीक है। तो आपने क्या लेना है? 10 चम्मच ये मिक्स पाउडर को लेना है। पाउडर कर लेंगे मिक्स, ठीक है। ये 10 पाउडर, ये जो दोनों पाउडर है सारे को मिक्स करके एक डब्बा में रख लिया। 10 बकरी है तो 10 चम्मच इस पाउडर को लिया। एक बकरी पे 20 ग्राम गुड़ देना है। तो गुड़ की मात्रा कितनी हुई? 200 ग्राम। 10 चम्मच पाउडर लिए और 200 ग्राम गुड़ लिए। इस गुड़ में पाउडर को मिक्स कर दिए, लेकिन चाहे लड्डू बनाने के लिए तो बना नहीं, क्योंकि गीला सामान तो इसमें है नहीं। तो यहां से इसको उठाएंगे। सरसों तेल को 50 ग्राम, पाउडर के लेने की बात कर रहे हैं। अगर हम उसको सिलौटा ना होता है उसके रगड़ पूरा पतला पतला करके और उसको एक साथ सबको मिक्स करके तो जब कुटिए लिया जी और रगड़िए लिया तो हुआ कुछ ही बाबू? पानी में खौला के और मीठा उसमें रख के उसको पिलाए तो अगर नहीं पिया तो अच्छी से पिलाने में और खिलाने में हम अंतर बताएंगे। अभी 2 मिनट रुक जाओ। 100 ग्राम पाउडर हो गया, 200 ग्राम गुड़ हो गया और 50 ग्राम करू तेल हो गया। इसमें आपने लड्डू बना लिया और 10 बकरी का छोटा छोटा भाग हम बना लिए।
और 10 बकरी के मुंह के पास इसे रख दीजिएगा, स्वाद से खा जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। रह गई बात लहसुन प्याज अदरक, तो सप्ताह में 2 दिन इसको दे दिए। अब क्या करना है, मिक्स ऑयल, अब तेल बना लेना है। तेल भी बना सकते हैं आप, उसमें आपको डालना क्या क्या है, अजवाइन, सरसों का तेल, और यहाँ से लेना है लहसुन, और लेना है अदरक, और लेना है मेथी। अजवाइन, अदरक, मेथी और अदरक, लहसुन, मेथी, अजवाइन, और गरम किस में करना है, कड़ू तेल में। उसमें कड़ू तेल की मात्रा 1 लीटर ले सकते हैं, ½ लीटर ले सकते हैं आप अपने बकरियों के अनुपात में। और ये डेली गरम नहीं करना है, सर्दी में एक बार गरम करके ठंडा करके किसी बोतल में रख लेना है, और जब मर्जी करे 5 ml 5 ml 5 ml करके अपनी बकरियों को आप पिला देना है। जमाइन, लहसुन, मेथी प्याज नहीं है उसमें, लहसुन, अदरक, मेथी और अजवाइन, 4 चीज कड़ू तेल में गरम करना है। आधा लीटर या 1 लीटर तेल में गरम कर लो, 5 ml बीच स्टॉक। अब आपके सवाल को मैं दूर करता हूँ, पिला दे या खिला दे। ठीक है, हाँ जी। पिला दे या खिला दे। पिलाना ठीक है या खिलाना ठीक है? ठीक है, मैच शुरू हो गया। क्या चीज का? इनका सॉल्व करना है। हाँ, पिलाना और खिलाना। जैसे इंडिया vs पाकिस्तान, तो पिलाने से क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि हो सकता है, इसलिए पिलाने के चीज को कम से कम इस्तेमाल करें। आपको एक बार पढ़ाए थे ड्रेंचिंग नमोनिया, जी बताइए। सबसे पहले बताए थे। तो ड्रेंचिंग नमोनिया क्या है? श्वास नली के अंदर श्वास नली के द्वारा कोई खाद्य पदार्थ, अंदर चले जाना है। चाहे वो आप मेडिसिन दे रहे हो, चाहे आप उसके पौष्टिक का चीज दे रहे हो, या लीवर टॉनिक दे रहे हैं, कोई भी पदार्थ जो आपने ओरल सब्जी या आप में डिवार्मिंग क्यों न कर रहे हैं, अगर भूल से बकरा जो है या बकरी है खांसी कर देती है, या उसको आदत नहीं है पीने के लिए, आपने ऐसे करके मुंह तो पकड़ा, ज्यों ही दवा दिया, ऐसे किया, ठीक, आधा दवा उसके मुंह में गया, अब मुंह आपने छोड़ा नहीं, तो घोटने में क्या है, उसको कठिनाई हुई और सरक गया, खांसी आ गई। खांसी आने के बाद क्या है, वो जो बकरी का ये मुंह है ना, इसमें जो आप दवा देने जा रहे हैं, ये दवा जो है श्वास नली उसका यहाँ पे है, और ये कंठ नली है। ये मुंह है, ये नली गया, और ये श्वास नली यहीं पे है। अगर 2 बूंद भी दवा उसके श्वास नली में चला गया, आपके बकरी को ड्रेंचिंग नमोनिया हो जाएगा। चाहे वो गर्मी का नमोनिया होता कब है, खास करके सर्दियों में, लेकिन ड्रेंचिंग नमोनिया तब होगा जब आप उसके मुंह के द्वारा पिलाएंगे कोई चीज़ और वो आनाकानी करेगा, श्वास नली में कोई दवा का असर चला जाएगा, आपको ड्रेंचिंग नमोनिया हो जाएगा, तो ये बकरी का जान ले लेगा। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम अपने बकरियों को ही नहीं, आप किसी और आदमी का भला करने जा रहे हैं उसको भी बताएं
कि भैया आप दवा को खिलाएं, पिलाने का कोशिश न करें, क्योंकि जो हम लोग फार्मर हैं, हम सकुशल फार्मर हैं, 5 साल 7 साल 8 साल से 10, कल आपको हम दिखाए थे ना संतोष जी के बकरी को दवा पिलाते हुए, जो ही हमने सिरिंज ले करके उसके मुंह के पास किया तो बकरी ने मुंह खोल दिया, और मैं धीरे धीरे उसको मैं दवा दिया, न मुंह पकड़ा न कान पकड़ा, उसको आदत पड़ चुका है। तो वैसी बकरी आपको अगर मिल जाती है तो आपका अहोभाग्य है। नहीं तो देहात से जो बकरी लाएंगे, जो ही मुंह पकड़ेंगे तो चाहेगी नहीं कि हमको मुंह में दो, चाहे वो मर क्यों न जाए। तो आपको धीरे धीरे उसको आदत डालनी होगी, उसमें समय लगेगा। लेकिन यहाँ सवाल उठ रहा है कि आप नए फार्मर हैं, नई बकरी लेके आए हैं, और उसमें से किसी को सर्दी हो गया, किसी को जुकाम हो गया, तो आप घरेलू उपचार करेंगे और जो ही पिलाने की कोशिश करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए पिलाना ठीक नहीं है, बल्कि खिलाना ठीक है। खिलाने के दौरान बाबा एक चीज होती है ना, वो चीज बिगड़ भी सकती है, मतलब जैसे हमारे से भी बिगड़ सकती है, और उसको जब फीड करना है तो वो भी मुंह से। एक फायदा और है इसमें, पिलाने और खिलाने में, खिलाने में एक फायदा और है। आपने 2 लीटर पानी में हल्दी घोल दिया या 1 लीटर पानी में हल्दी घोल दिया और बकरी नहीं पी रही है, अब उस पानी का आपको फेंकना पड़ेगा, बर्बाद हो जाएगा वो। लेकिन आपने अगर इसको सान दिया, गांठ लड्डू बना दिया, तो बकरी को खिलाने में नहीं खा रही है, तो आपका जो संतुलित आहार बनाए थे ना, चोकर, चुन्नी, खल्ली, नमक, ये जो बनाया था, उसमें हम इसको मिक्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मिक्स हो जाएगा। जो आपने संतुलित आहार 200-250 ग्राम पर बकरी को देना है, तो 1 किलो का है ना, 10 बकरी पे 1 किलो 1.5 किलो, उसमें हम इस खिलाने वाला जो चीज बनाए हैं सर्दी से बचाने के लिए, इसको हम क्या करेंगे? मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके उसको छिड़काव कर देंगे, चोकर के साथ खा जाएगी। दिक्कत क्या है? ठीक है, तो यहाँ पिलाना ठीक है या खिलाना ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए, और बताइए कोई चीज आपके नॉलेज में, आप पशुपालक हैं पहले से, कोई सवाल? जैसे सर अभी जैसे इसमें तो पूरा कंफर्म हो गया। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है जी गुरविंदर सिंह, और मैं अमृतसर से आया हूँ जी इधर। अमृतसर से आए हैं? हाँ, सीधा इतनी दूर? हाँ, मेरे को लगा कि मैं इनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। मेरे को इनका एक और एस्पेक्ट बहुत अच्छा लगा, जिसमें इन्होंने एलोपैथी का तो और जगह कई जगह हमें नॉलेज मिल जाती है। मैं स्पेशली इनके पास है कि ये आयुर्वेदिक का जो घरेलू नुस्खे बताते हैं, और दूसरा जो होम्योपैथी के जो दवाएं हैं उनके बारे में जो नॉलेज बताते हैं, मेरे को लगता है वो कहीं भी नहीं मिल पाएगी। तो आप कितनी बकरियां हैं आपके पास, या आप शुरू करने वाले हैं? मैं अभी नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, और मेरे को बताया गया था कि सर्दी में आप शुरुआत करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको मार्च या अप्रैल तक पोस्टपोन कर दूँ। मार्च अप्रैल से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये ट्रेनिंग का असर है, ये डिसीजन जो आपने लिया है कि मार्च अप्रैल से शुरू करें? कुछ मेरे को बाबा जी ने भी बताया इसके बारे में, कुछ मेरे को मेरे अपने अमृतसर में भी मेरे को कई लोगों ने बताया कि सर्दी में जो नया काम शुरू करना जो है ये रिस्क हो सकता है। अच्छा, तो कैसे ट्रेनिंग देते हैं बाबा ओंकार तिवारी? मेरे को तो यहाँ से जब ट्रेनिंग लिया है तो मेरे को तो बहुत ही मन जो है मेरा तसल्ली हुई है कि जो मैं चाहता था, जिस नॉलेज के लिए मैं यहाँ 1500 किलोमीटर दूर से आया हूँ चल के, तो मेरा तो यहाँ आना सफल हो गया एक तरह से। मेरा नाम है जी गुरविंदर सिंह फ्रॉम अमृतसर। अभी क्या करते हैं आप? अभी मैं जस्ट कनाडा से रिटर्न हुआ हूँ। कनाडा से हैं? जी हाँ, तो सीधा आप मैंने तो बम पे बम फोड़े जा रहे हैं। कनाडा से आए हैं जी, अमृतसर से आए हैं पटना, मतलब कि मुकामा जी। और यहाँ पे आप ओंकार तिवारी जी से कैसे आपका ये हो गया भाई? ये मैंने YouTube से इनकी पहले भी कई वीडियोस देखी थी, तो वहीं से मैंने इनका ये जो नंबर लिया था, तो उससे कांटेक्ट हुआ, तो मेरे को मालूम हुआ कि इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, तो मैं एक दिन एडवांस ही आ गया इनके पास
कि मैं किसी भी तरीके से देर ना हो जाए, मेरे को मैं एडवांस पहुंचने की कोशिश करी जाए। तख्त श्री हरमंदिर जी गए? अभी मैं वापसी में जब जाऊंगा तो तख्त साहब के वहाँ भी दर्शन करूंगा, और एक दो मेरे को और भी जगह बताई गई हैं। यहाँ बोध गया बताया गया है, राजगीर जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, मैं शायद वहाँ भी जरूर होके जाऊँ। राजगीर में गुरु नानक जी का है, शीतल कुंड है वहाँ पे। ठीक है जी, मैं उसके बारे में जानता नहीं था, आपसे पता लगा तो मैं जरूर जाऊँगा जी। चलिए, धन्यवाद। ओके, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम विकास कुमार हुआ, मैं वैशाली जिला के महुआ से। महुआ से आए हैं? जी, महुआ से। महुआ से मोकामा काहे लगे आए हैं? जी, बकरी पालन की ट्रेनिंग के लिए बाबा के पास आए हैं। कैसा लगा आकर के? लग रहा है कि सही किया आकर के? जी, बहुत अच्छा किए। अच्छा जी। बाबा अच्छा सिखाते हैं? जी, बहुत अच्छा तो सिखा। नीचे कोई बोला था कि बाबा एकदम बेकार नहीं नहीं, ऐसा सब अफवाह है, हैं? अफवाह है सब। नहीं, नीचे बोल रहा था, बकरियां तो चार को बोल रही थी। नहीं नहीं, बकरी थोड़ा ही ना बोलेगा सर। तो क्या सीखे? आज तो सिखा रहे हैं बाबा की ठंड से कैसे ये किया जाए बकरी को। जी जी। तो अब क्या कीजिएगा? बकरी पालन शुरू कीजिएगा? जी, शुरू करने वाले हैं फरवरी के बाद शुरू। फरवरी के बाद शुरू कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। आपसे लगता है हम पहले भी मिले हैं ना? हाँ सर, मिले हैं। मिले हैं ना? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ और मेरा घर पालीगंज प्रखंड में नरौली गांव है, और मैं 2 साल से बकरी पालन कर रहा हूं। और मैं अभी बाबा के ट्रेनिंग सेंटर पे मैं आया और ट्रेनिंग लिया, और 2 साल से मतलब ट्रेनिंग लेने का जरिया ये हुआ सर कि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम बिना ट्रेनिंग के, बिना जानकारी के अभाव में गलतियां कर देते हैं। मगर ट्रेनिंग लेने के बाद अब मुझे ऐसा एहसास नहीं होता है कि हमसे ऐसा गलती होगा, और बाबा की ट्रेनिंग से हम 100 में 100% मतलब खुश हैं। और जो जानकारी हमें नहीं थी वो जानकारी आज हम इस ट्रेनिंग के मार्फत मिला, और गोट फार्मिंग में अब हमको आगे मतलब बड़े लेवल पे काम करना है। अभी तो हमारे पास बकरी की जनसंख्या मतलब 40+ है। और रहने खाने का व्यवस्था कैसा है? सर यहाँ तो ट्रेनिंग आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम ट्रेनिंग में आए या घर पे हैं। ये पहला बात, यहाँ रहना खाना और जो ट्रेनिंग का जो सेंटर है वो आपको मतलब हंसते खेलते में ही पता चल जाएगा सर। और ये जो बीमारी का लक्षण, आप बाबा को जो बताने का तरीका और समझाने का ट्रिक जो है वो हमें नहीं लगता है कि और ट्रेनर में होगा। जो जिस तरह से हमें समझाया गया वो हमको ऐसा नहीं लगता कि हमारा ट्रेनिंग का जो बुक है वो खोल के देखना पड़े, वो पूरा माइंड में सेटअप हो गया है। माइंड में सेटअप। जी चलिए, धन्यवाद। पूछेंगे ना? हाँ सर, एक चीज बताइए। जी। कनाडा से आप अमृतसर आए, हाँ जी। अमृतसर से मोकामा आए हाँ जी। ट्रेनिंग करने के लिए। जी हाँ जी। ठीक है, कनाडा कैसा लगता है? कनाडा अच्छा है, बहुत बढ़िया जगह है, पर अपनी मातृभूमि जो है वो तो अपनी ही है। अपनी उससे- माटी तो अपनी ही माटी जी, होती है। हाँ, वो तो अच्छा। हमेशा अपना ही है। तो चलिए, अमृतसर से छोड़ के मोकामा आए। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग तो खाने पीने के शौकीन होते हैं, जी। ठीक है, तो कैसा खाना पीना, रहना सहना, बात व्यवहार कैसा लगा जा पर? जब तक मैं अपने पंजाब में था तो मेरे को लगता था कि पता नहीं कैसा होगा, मतलब जहाँ हम नहीं गए हैं उसके बारे में कुछ चिंता रहती है। पर मैं जहाँ आया हूँ जब से, तो मेरे को कुछ भी यहाँ अजीब सा नहीं लगा। मेरे साथ जितने भी ट्रेनर और भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, सबके साथ संपर्क है मेरा, सब मेरे से हंसी खुशी बात करते हैं, और मेरे को तो नहीं लगा कि मैं अपने देश से कुछ अलग, हालांकि प्रांत वाइज मैं बहुत दूर हूँ, पर इंडिया है तो इंडिया में हम एक ही मुल्क के जो है वो बाशिंदे हैं, तो मेरे को अजीब नहीं लगा बिल्कुल भी। सबसे मेरी बातचीत होती रहती है, और मेरे को लगता है कि मेरी बात भी इनको समझ में आ रही है, और इनकी भाषा भी मेरे को बहुत बढ़िया समझ में आ रही है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। घरेलू खाना प्रदेश में मिल रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा है। जैसे हम कनक की रोटी उधर में खाते हैं, वही मेरे को यहाँ मिल रहा है। सगों यहाँ आके मेरे को जो चावल जिससे मैं इतना ज़्यादा नहीं था रिलेटेड, वो भी मैं इधर में खा रहा हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ है, सलाद है, सब्जी है, भाजी है, चावल है, रोटी है, सब कुछ है यहाँ। सलाद, इवन मेरे को यहाँ सलाद भी मिला जिसको मैं आज सोच भी नहीं रखता था कि मेरे को यहाँ मिलेगा। सब कुछ वैसा ही है, अपने देश जैसे ही। अब सोने का बिछावन वगैरह ठीक है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हाँ, बगल में हमारा जो है वो अपना रेजिडेंशियल जो जगह है, वहाँ उन कंबल है, बेड है, लाइट की भी व्यवस्था है,
यहाँ मेरे ख्याल जब से मैं आया हूँ लाइट तो गई नहीं जाती है, हमारे बिहार में लाइट नहीं जाती। हाँ, तो बहुत और बढ़िया बस- लगा मेरे को, हाँ। किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। कनाडा से Even कम नहीं, लाइट के even मामले- जब मैं यहाँ, मेरी जो ट्रेन है वो काफ़ी लेट थी, तकरीबन रात को 1 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो मेरे को संतोष भाई साहब जो है स्टार्टिंग में बोलते थे मैं अभी आ जाता हूँ लेने के लिए, तो मैंने उनको मना कर दिया कि इतनी रात को आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो सुबह मेरे को 4 बजे वो रिसीव करने के लिए आ गए थे। कोई किसी किस्म की मेरे को आ जाना दिक्कत चाहिए, नहीं। आ जाना चाहिए था आपको। वो 1 बजे भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैंने खुद सोचा कि किसी नहीं, को वो इतनी आपका- रात गए क्यों तकलीफ देनी आपका है, तो ह्यूमैनिटी है वो। चलिए, हर तो जगह एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तिवारी बाबा बढ़िया सिखाते हैं। मेरे को नहीं लगता कि मेरे को इससे बढ़िया कोई ट्रेनर मिलेगा। क्या बात है, चलिए धन्यवाद। आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो मुझे उम्मीद है कि इस ठंड आपके मेमने, आपकी बकरियां ठंड से बेअसर रहेंगी, ठंड का असर उन पर नहीं पड़ेगा। और पड़ेगा तो इस घरेलू उपाय को जरूर आजमाइएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए अपने के साथ। का नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय।